हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। आज इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है। अब लास्ट पार्ट है या नहीं है ये तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा। खैर, आते हैं स्टोरी की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष को 8.5 महीने हो चुके होते हैं और उनको काफ़ी पेन होने लगता है रात को। तो श्रुति मॉम को बुलाती हैं अपने और कहते हैं कि मॉम, इनको बहुत पेन हो रहा है, क्या करें। तो उनकी मॉम उनको कहते हैं कि हॉस्पिटल लेके चलो। तो हर्ष गाड़ी निकालता है और अक्ष को हर्ष और श्रुति सहारा देके नीचे लेके आते हैं और गाड़ी में बिठाते हैं। हर्ष गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, लेके जा रहा होता है हॉस्पिटल की तरफ। और अक्ष का पेन बढ़ता चला जाता है, उसका पेन बहुत बेतुका होता रहता है। वो पूरे रास्ते चिल्लाती है। तो श्रुति उसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही होती है। तभी श्रुति का हाथ अक्ष के ऊपर लगता है। तो वो उसके पैरों को मसाज दे रही होती है, क्योंकि वो अपने पैरों को पटक रहे होते हैं दर्द में। तो जब वो उसके पैरों की मालिश कर रही होती है तभी देखती है कि उनको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही होती है। तो श्रुति काफ़ी घबरा जाती है और अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम प्लीज़ गाड़ी जल्दी चलाइए। तो कहते हैं, भैया से बोलिए गाड़ी जल्दी चलाएं। तो कहते हैं क्या हुआ। कहते हैं इनको ब्लीडिंग हो रही है मॉम, प्लीज़ जल्दी चलाइए। तो उनकी मॉम भी काफ़ी घबरा जाती हैं और हर्ष को कहते हैं कि गाड़ी थोड़ा फास्ट चलाओ। तो हर्ष कहता है ऐसे में गाड़ी फास्ट कैसे चलाऊं मैं, उनको धक्के लगेंगे, रोड भी इतनी ख़राब है। तो फिर किसी तरीके से वो आराम आराम से गाड़ी लेके जाता है, लेकिन अक्ष का दर्द और बढ़ता रहता है। रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक भी मिलता है। तो उधर से अक्ष चिल्ला रहे होते हैं, आज रात को भी इतना ट्रैफिक है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये मेरे साथ। अक्ष इस बात को चिल्ला रहे होते हैं। तो हर्ष कहते हैं ट्रैफिक नहीं है। तो कह रहे इतना टाइम क्यों लग रहा है फिर। तो कहते हैं कि रास्ता सही नहीं है, इसलिए आराम से गाड़ी लेके चल रहा हूँ। तो जो है अक्ष काफ़ी चिल्लाने लगता है, उनका दर्द से बुरा हाल होता है उस टाइम पे। तुरंत किसी तरह फिर वो फाइनली हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जिस डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है वहीं पे लेके जाते हैं। तो श्रुति दौड़ के डॉक्टर के पास जाती है, सीधे रिसेप्शन पे भी नहीं जाती। रिसेप्शन पे कई नर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो किसी की नहीं सुनती। वो दौड़ते हुए डॉक्टर के कैबिन में पहुंचते हैं और कहती है प्लीज़ 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 डॉक्टर, अक्ष की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे से इन लोगों को जानने लगती है, काफ़ी टाइम से श्रुति का और अक्ष का ट्रीटमेंट वही करती हैं। तो तुरंत वो निकल के आती हैं और अक्ष को देखती हैं, कहती हैं कि लेके चलिए अंदर, सडन क्या हुआ है ये। तो श्रुति कहती है पता नहीं, अच्छा खासा सोए हुए थे और सडन ही होने लगा, लेके आए तो रास्ते में ही इन्हें ब्लीडिंग होने लगी। तो डॉक्टर उन्हें अंदर लेके जाती है, उनका ट्रीटमेंट करती है। काफ़ी टाइम लगता है ट्रीटमेंट में। उनको बेहोश किया जाता है अक्ष को और ट्रीटमेंट किया जाता है। इधर श्रुति और उनकी मॉम काफ़ी परेशान होते हैं। श्रुति की आंखों में से लगातार आंसू आ रहे होते हैं और वो सिर्फ भगवान से इस समय प्रेयर कर रही होती है कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ ठीक हो। समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन रही होगी इस टाइम, हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं उस समय श्रुति क्या फील कर रही होगी। तो काफ़ी उसका ट्रीटमेंट चलता है और काफ़ी टाइम बाद डॉक्टर बाहर आती है और श्रुति जैसे ही डॉक्टर को देखती है तुरंत पूछती है कि सब ठीक है ना। तो डॉक्टर श्रुति की तरफ देखती है, श्रुति की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। पहले भी श्रुति को उन्होंने देखा था तो डॉक्टर की भी हिम्मत नहीं हो रही होती है कुछ बताने की। श्रुति बार बार उनसे कहती हैं प्लीज़ से समथिंग डॉक्टर, क्या हुआ है। तो अक्ष की मॉम फिर पूछते हैं कि क्या हुआ है डॉक्टर। तो डॉक्टर बहुत हिम्मत करती है और कहती है आई एम सॉरी, हम
बच्चे को नहीं बचा पाए। समझ नहीं आया ये सडन कैसे हुआ है। कहते हैं क्या मतलब है, ये तो पूरा टाइम चल रहा था ना। कहती हैं हाँ, ब्लीडिंग की वजह से नहीं हुआ है ये। उन्हें ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, बट जब हमने डायग्नोस किया तो बेबी की हार्ट बीट नहीं थी। कहते हैं कि हम देख सकते हैं उसको। उनकी मॉम बोलती, कहती हैं हाँ श्योर, आप देख सकते हो, लेकिन बेबी ऑलरेडी डाइड पैदा हुआ है। कहते हैं अक्ष को पता है ये बात। कहते हैं वो अभी बेहोश है, उन्हें एनेस्थीसिया दिया गया था तो वो बेहोश है। ऑपरेशन करके बेबी को बाहर निकाला था, क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी। जो भी डॉक्टर समझाती हैं, इतना डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता है, जो भी वो कहती हैं कि बेबी, मतलब फाइनली वो यही कहना चाहते हैं कि बेबी नहीं बचा। ये सुन के श्रुति के तो हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो जाते हैं और वो वहीं एकदम से बैठ जाती हैं। उनकी मॉम अंदर जाती हैं और बेबी को देखती हैं। बहुत क्यूट होता है, लड़की होती है वो, बहुत क्यूट होती है। उनकी मॉम उसको देखती हैं, बहुत रोती हैं। वो हिम्मत करके बाहर आती हैं और श्रुति से कहती हैं अपना बच्चा नहीं देखोगी? श्रुति कहती है मम्मी कैसे देखूं, आप बताओ कैसे देखूं। कितना कुछ सोचा था उसके लिए, कितना कुछ। वो होश में आएंगे, उनको क्या जवाब दूंगी मैं, क्या कहूँगी मैं उनको? मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा मैं उनको क्या कहूँगी। उनकी मॉम उनको संभालती है और कहती हैं एक बार देख तो लो, कितनी सुंदर है। पता नहीं भगवान ने क्या करी। भगवान का आप नाम मत लो उनका नाम। तो उनसे कभी किसी की खुशी बर्दाश्त हो ही नहीं सकती, वो कभी किसी को खुश देख ही नहीं सकते हैं। कि मॉम कहती है देख लो एक बार बच्चे को, एक बार देख लो। तो श्रुति बहुत हिम्मत करती है और उठती है, वो अंदर जाती है बेबी के पास। वो जैसे ही बेबी को देखती है उसे गोद में उठाती है और वो बहुत बुरी तरह रोती है उससे लिपट के। कहती है ये तो बिल्कुल आयशा पे गई है मॉम, बिल्कुल आयशा पे गई है। मैं अक्ष को क्या जवाब दूंगी, क्या कहूँगी उनको? ये उनके साथ ही क्यों होता है हर बार? इस बार कितने खुश थे वो, कैसे समझाऊंगी उन्हें, कैसे संभालूंगी उनको? उनकी मॉम कहती है पहले तुम खुद को तो संभालो, जब खुद को संभाल पाओगी तभी तो उसे संभालोगी, नहीं तो कैसे संभालोगी? कहती है मॉम कैसे संभालूं मैं खुद को, कैसे संभालूं उनको? कितने सपने देखे थे उन्होंने इस बार, नाम तक सोचा था इसका। कितनी सुंदर है यार ये,
भगवान को जब खुशियाँ वापस ही लेनी होती है तो खुशियाँ देता क्यों है? क्यों देता है? क्यों देता है मॉम, क्यों? उनकी मॉम भी बहुत रो रही होती हैं। उनकी मॉम श्रुति से कहती हैं, इस समय हमें खुद को संभालने की बहुत ज़रूरत है श्रुति, बहुत। कहीं ऐसा तो नहीं पिछली बार की तरह इस बार तुम अक्ष की तरह बिहेव करने लगो। कहती है, नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं। अक्ष इमोशनली बहुत कमज़ोर है, मैं इमोशनली कमज़ोर नहीं हूँ। वो कमज़ोर थे इसलिए उन्होंने इस तरह बिहेव किया था। उनमें खोने की क्षमता नहीं है अब, इसलिए वो वैसे हो गए थे। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी उस समय। वो अब किसी भी चीज़ को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इसलिए इस तरह बिहेव करते थे। लेकिन मैं वीक नहीं हूँ मॉम, मैं लेकिन उन्हें कैसे संभालूंगी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बस कैसे संभालूंगी मैं उन्हें? उनकी मॉम कहती हैं, तुम कर लोगी श्रुति, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम कर लोगी। कहती है, मॉम कैसे कर लूँगी, कैसे? आप ही बताइए कैसे कर लूँगी। मुझे तो खैर तभी डॉक्टर आती है और कहती है कि आप लोग बाहर आइए, मुझे इनका ट्रीटमेंट करना है और इस बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप पूरी कर दीजिए और उसके बाद इसका अंतिम संस्कार जो भी करना है वो कीजिए। अक्ष श्रुति जैसे ये सुनती है वो तो और बिगड़ जाती है। अक्ष को अभी भी होश नहीं होता। उनकी मॉम कहते हैं, इनके होश में आने से पहले ये काम कंप्लीट करा दें। तो श्रुति कहती है, नहीं, बच्चा उनका है और उनको पूरा हक है उन्हें देखने का, हम इंतज़ार करेंगे उनके होश में आने का। उनकी मॉम कहती हैं, आर यू श्योर श्रुति, तुम ये रिस्क लेना चाहोगी? कहती है, जी। अक्ष के आने का, होश में आने का इंतज़ार करने लगते हैं। काफ़ी देर बाद अक्ष को होश आता है। अक्ष को जैसे ही होश आता है वो देखते हैं कि श्रुति उनके पास ही खड़ी होती है। तो श्रुति की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हे क्या हुआ, लड़का हुआ लड़की? तो श्रुति कुछ नहीं बोलती। तो वो फिर से पूछते हैं, बता ना क्या हुआ? तो श्रुति की आंखों में आंसू आने लगते हैं। अक्ष कहते हैं, क्या हुआ है, बताओगी? तुम रो क्यों रही हो? अच्छा, खुशी के आंसू हैं? बेबी को दिखाओ ना, बेबी कहाँ है? तो श्रुति साइड में जाती हैं, उन्हें गोद में उठा के लेके आती हैं और उसको दूर से अक्ष को दिखाती हैं। अक्ष कहते हैं, हाय कितनी क्यूट है, सो रही है क्या ये? लड़की है लड़का? कहते हैं, लड़की। देख कितनी खूबसूरत है ना। अरे मेरा बेबी है, खूबसूरत तो होगा ही। श्रुति कहती है, क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। अक्ष कहते हैं, दोनों गोद में मेरे। तो श्रुति कहती है कि अक्ष सुनो मेरी बात। अक्ष कहते हैं, दोनों इसको बाद में बात सुनाना, इसको जगाओ, इसका रोना सुनना है मुझे। वो बच्चे पैदा होते रोते हैं ना, ये इन्होंने ऑपरेशन से कर दिया, मैं अंदर आते आते तक बेहोश हो गई यार, हद हो गई। इसका रोना सुनना था मुझे। श्रुति कहती है,
अक्ष प्लीज़ मेरी बात सुनेंगे? तो कहते हैं क्या बात सुनूं यार, पहले बेबी को इधर दो चलो। तो श्रुति वापस से बेबी को जहाँ से उठाती है वहीं रखाती है। तो अक्ष श्रुति को एकदम से घूरते हैं, कहते हैं तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, तुम अभी से जो है पार्शलिटी करने लगी। तो श्रुति कहती है कि अक्ष मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। तो अक्ष वहाँ अपने बेड पर से उठते हैं, हालांकि उनके अंदर बहुत वीकनेस होती है लेकिन वो फिर भी उठते हैं वहाँ से और बेबी के पास तक जाते हैं। तो श्रुति उन्हें रोकने की कोशिश करती है बट वो श्रुति को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, कहते हैं तुमने देख लिया, अब मुझे देखने नहीं दे रही हो, हद है यार तुम्हारी, तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करनी है, हटो। ये कह के वो उनको साइड कर देते हैं। तो श्रुति भी साइड हो जाती है। अंदर से जब अक्ष की आवाज़ आती है तो उनकी मॉम भी बाहर ही होती हैं, तो वो भी अंदर आ जाती हैं। वो भी श्रुति की तरफ देखती हैं तो श्रुति से पूछती हैं कि क्या हुआ। श्रुति इशारा करती है तो उनकी मॉम भी काफ़ी घबराई हुई होती हैं कि अक्ष कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे। तो श्रुति शांत खड़ी हो जाती हैं जब अक्ष बेबी के पास जाते हैं। तो अक्ष बेबी के पास जाते हैं और उसको हाथ जैसे ही उसका पकड़ते हैं तो उसके हाथ काफ़ी ठंडे होते हैं। अक्ष को अजीब सा फील होता है और वो दोबारा से उसको छूते हैं, उसे गोद में उठाते हैं, उसको हिलाते हैं, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देता बेबी। उसको पिंच भी करते हैं, उसकी सांसों को चेक करते हैं, उसके धड़कनों को चेक करते हैं। अक्ष को थोड़ी देर में रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ क्या हुआ है। तो बेबी को वैसे ही पालने में रख देते हैं, जहाँ भी जो भी जगह होती है वहाँ पे रख देते हैं और चुपचाप आके अपने बेड पे बैठ जाते हैं। श्रुति अक्ष के पास आती है और कहती है कुछ कहिए अक्ष। अक्ष कहता है क्या। श्रुति इस बार काफ़ी घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो अक्ष से बार बार कहती है अक्ष कुछ कहिए प्लीज़, इस तरह मत रहिए प्लीज़, कुछ कहिए, से समथिंग। अक्ष कहते है क्या, ये हमारा बेबी नहीं है ना, तो क्या कहना। कहती है ये हमारा ही बेबी है अक्ष, ये हमारा ही बेबी है। अक्ष कहता है नहीं हमारा बेबी नहीं है, ये किसी और का है, वो डॉक्टर से कुछ गलती हो गई होगी, तुम डॉक्टर से बात करो ना, उससे कुछ गलती हो गई होगी। श्रुति कहती है उनसे कोई गलती नहीं हुई अक्ष। अक्ष कहते हैं तुम पागल हो गई हो श्रुति, अभी हमने कुछ टाइम पहले टेस्ट कराए थे ना, सब ठीक था ना, फिर ये अचानक क्या हो गया, क्या हुआ ये अचानक। कहती है नहीं पता। कहती तो फिर ऐसे कैसे तुम बोल सकती हो, कुछ गलती हुई है डॉक्टर से, ये हमारा नहीं है, हमारा बेबी नहीं है ये। तभी वहाँ डॉक्टर आती है और अक्ष जैसे ही डॉक्टर को देखते हो कहती है डॉक्टर प्लीज़ प्लीज़ इसको बोलो ना श्रुति को कि ये हमारा बेबी नहीं है। तो डॉक्टर कहती है अक्षय आप ही का बेबी है। कहती है ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर, आपने सारे टेस्ट सारे सब कुछ किए थे ना आपने, फिर ऐसा कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, आप झूठ क्यों बोल रही हो, क्यों, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने तो सारे टेस्ट किए थे सब कुछ ठीक था, आप क्यों ऐसे कर रहे हो। डॉक्टर उस समय अक्ष को कुछ नहीं कहती है और बस उन्हें इंजेक्शन लगाती है और वहाँ से चली जाती है। इंजेक्शन के नशे से अक्ष को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। उसी बीच जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो कुछ भी होता है वो पूरी की जाती है। हर
और कुछ उनके रिश्तेदार भी को भी इन्फॉर्म किया जाता है, वो लोग भी आ जाते हैं और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब कुछ पूरा किया जाता है। अक्ष अभी भी सो ही रहे होते हैं नशे में, उन्हें उसी हालत में डिस्चार्ज मिलता है और हर्ष और श्रुति उन्हें घर लेके आते हैं। जब उन्हें थोड़ी देर बाद होश आता है तो मतलब नींद से उठते हैं तो तुरंत श्रुति को देखते हैं और कहते हैं बेबी कहाँ है, हम लोग घर कब आए, बेबी कहाँ है, बेबी बताओ, बेबी कहाँ है, बेबी आई वांट टू नो, मेरा बेबी कहाँ है, मुझे मिलना है उससे। तो श्रुति उन्हें पकड़ती है और कहती है अक्ष प्लीज़ संभालिए खुद को, प्लीज़ अक्ष। कहते हैं पागल हो गई हो, बेबी से मिलवाओ मुझे पहले, बस मुझे और कुछ सुनना ही नहीं है, मुझे बेबी से मिलना है, सिर्फ बेबी से मिलना है। अक्ष बिल्कुल अपने सेंसेस में नहीं होते। श्रुति उन्हें बहुत संभालने की कोशिश करती है लेकिन अक्ष काफ़ी पैनिक हो रहे होते हैं, किसी की भी बात नहीं सुन रहे होते हैं उस टाइम पे, जैसे अपने सेंस में ही नहीं होते वो, या वो कुछ मानना ही नहीं चाहते हैं, इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। खैर वो दिन ऐसे ही कटता है। श्रुति उन्हें काफ़ी संभालती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता श्रुति के संभालने का भी। वो दिन पूरा ऐसे ही कट जाता है, बल्कि आने वाले कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और अक्ष की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा होता। वो बस अपने बेबी को ही याद करते रहते हैं और पूरे दिन अपने घर में लेटे रहते हैं, जॉब पे भी नहीं आना जाना, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करना, कुछ नहीं। श्रुति उनके पास होती है, हर वक्त उन्हें संभालने की कोशिश करती रहती है। एक दिन रात में ही श्रुति जब सारे काम फिनिश करके आती है रूम में और अक्ष के पास बैठती है तो अक्ष ऐसे ही बड़बड़ा रहे होते हैं नींद में कि ये मेरा बच्चा कितना क्यूट है ना, मेरे को बुला रहा है वो, मैं जा रही हूँ बच्चे के पास अपने, मैं जा रही हूँ। और उनकी सांसें काफ़ी तेज़ होने लगती है तो श्रुति अक्ष की तरफ देखती है और उन्हें काफ़ी ज़ोर से हिलाती है और उठाती है। अक्ष एकदम से होश में आते हैं और श्रुति की तरफ देखते हैं और कहते हैं मेरा बच्चा कहाँ है, अभी तो था मेरे साथ, बुला रहा था मेरे को, वो मेरे को जाना है उसके पास यार। श्रुति कहती है प्लीज़ अक्ष प्लीज़ निकलिए इस स्टेज से बाहर, नहीं है वो हमारे साथ अब। आप क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को, क्यों नहीं मान रहे हो। अक्ष कहते नहीं ना, तुम झूठ बोल रही हो यार, तुम्हें नहीं पता है कुछ, तुम बस झूठ बोल रही हो और कुछ नहीं कर रही हो तुम। मैं बोल रही हूँ तुम्हें डॉक्टर झूठ बोल रहे थे। और ये कह के अक्ष अपने बेड से उठ जाते हैं और बाहर जाने लगते हैं तो श्रुति उन्हें पकड़ती है और कहती है अक्ष प्लीज़ मेरी बात को सुनिए, प्लीज़ अक्ष प्लीज़। अक्ष उनकी एक बात नहीं सुन रहे होते हैं तो श्रुति उन्हें ज़ोर से थप्पड़ मारती है खींच के गाल पे। अक्ष फिर भी वही हरकतें कर रही होती है, वो नहीं सुन रही होती, उसे थप्पड़ पे का भी कोई असर नहीं होता। श्रुति उन्हें ज़ोर से हक कर लेती हैं और उन्हें वहीं बेड पे बैठाती हैं और कहती है प्लीज़ अक्ष प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनिए प्लीज़। आई नो आप कौन से स्टेज में हो, मुझे पता है। उसको देख के भी अपने पास ना पाना कैसा लगता है मुझे पता है। प्लीज़ खुद को संभालिए, अगर आप खुद को नहीं संभालोगे तो मुझे मम्मी को कौन संभालेगा, मम्मी की क्या हालत है पता भी है आपको। प्लीज़ संभालिए ना खुद को प्लीज़। अक्ष वो ज़ोर से अक्ष को हक करके बैठी हुई होती है। अक्ष काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठते रहते हैं और सडन वो रो पड़ते हैं और कहते हैं क्यों श्रुति, हर बार हमारे साथ ही क्यों यार, हर बार मैं उस चीज़ को क्यों खो देती हूँ
जिसे मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पाना चाहती हूँ। क्यों? भगवान कैसा है यार, एक बार मेरी मोहब्बत छीन ली, दूसरी बार दी तो फिर छीन ली, और तीसरी बार फिर छीन ली उसने यार, फिर छीन ली। वो ठीक नहीं करता मेरे साथ, कभी भी नहीं करता ना श्रुति। अच्छा नहीं है ना भगवान, बहुत बुरा है ना भगवान। श्रुति, श्रुति तुम्हें भी दर्द हो रहा होगा ना। श्रुति कुछ नहीं बोलती और वो बस करके उसे बैठी रहती है। कहते श्रुति आई एम सॉरी, फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। अब पता चल रहा है कि तुम क्या फील कर रही होगी, अब पता चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब भगवान को देना ही नहीं था तो इतने टाइम तक वो खुशी महसूस क्यों होने दी। इस बार ऐसे क्यों लिया, दुनिया में आने के बाद चला गया यार, क्यों? क्या क्या चाहते क्या है वो, क्यों करते हैं वो हमेशा मेरे साथ ऐसा, क्यों? श्रुति बस उनके बैग को रब करती रहती है उस टाइम पे, उन्हें संभालने की पूरी कोशिश करती है। अक्ष बहुत देर तक रोते रहते हैं और अपने अंदर की सारी भड़ास निकालते रहते हैं। उनके अंदर जितना दर्द होता है वो आज सब उनकी आंखों से और उनके लफ्ज़ों से बयां हो रहा होता है। श्रुति अक्ष को थोड़ा सा, जब वो रोते रोते शांत होते हैं तो उनको पीछे करती है और उनके फेस को अपने हाथों में लेती है। उनसे कहती है मेरी आंखों में देखिए, मेरी आंखों में देखिए आप। अक्ष श्रुति की आंखों में देखते हैं और श्रुति उनकी आंखों के आंसुओं को हल्के से अपने फिंगर से साफ करती है, उनके फॉरहेड पे किस करती है और कहती है आप हो ना मेरा बेबी, हाँ, और मैं आपकी, है कि नहीं? हाँ, हमें तो नहीं है ना ज़रूरत अब बच्चे की। और देखो जो आया था वो कितना सुंदर था, थी ना वो, बहुत सुंदर थी ना। अक्ष कहते हैं हाँ। कहते तो सोचिए ना, देखो मैं आपके साथ हूँ। तक्ष कहते हैं मैं आपको बेबी नहीं दे पाई ना, आपके पुराने सब। श्रुति कहती है कुछ नहीं हुआ है, मेरा बेबी आप हो, आपके किसी बच्चे से कम हो। कितना तो तंग करते हो मुझे, हाँ, कितना परेशान करते हो मुझे। मेरा बच्चा तो आप ही हो यार, इस एक बच्चे को कैसे संभालूंगी? भगवान भी जानता होगा शायद कि मैं आप ही को नहीं संभाल पाती हूँ, है ना। सुनो, आप हो मेरा बच्चा, आप हो मेरा बेबी, सब कुछ आप हो मेरे लिए। अगर आप सही हो ना तो सब सही है अक्ष, सब सही है। आई लव यू, आई लव यू मेरी जान, आई लव यू। अक्ष बहुत रोने लगते हैं। श्रुति से उनका वो दर्द देखा नहीं जा रहा होता बिल्कुल भी। श्रुति उनकी आंखों पे किस करती है, उनके होठों पे अपने होठ रखती है और इस तरह से उन्हें संभालने की कोशिश करने लगती है। अक्ष थोड़ा दूर होने लगता है, कहता है नहीं श्रुति, मुझे पता है तुम बहुत तकलीफ में हो। जब मुझे इतनी तकलीफ हो रही हो तो तुम्हें कितनी हो रही होगी मुझे पता है। श्रुति कहती है तुम मिटा देते हैं ना, अपनी मोहब्बत से एक दूसरे की तकलीफ मिटा देते हैं ना। क्यों अक्ष? हर बार हमारी मोहब्बत ने हमारी तकलीफ़ों को दूर किया है, इस बार पे मिटा देते हैं, इस दर्द से निजात दिला देते हैं एक दूसरे को, है ना। दिला पाएंगे या नहीं? बोलिए,
क्या हमारी मोहब्बत में इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने हर दर्द से लड़ सके? क्या हम दोनों का साथ इतना कमज़ोर है कि एक साथ रह के एक दर्द से बाहर नहीं आ सकते? बोलिए, वो हमारी यादों में रहेगी हमेशा, हमेशा हमारी यादों में रहेगी, और शायद किसी रूप में फिर हमारे सामने आ जाए। फिलहाल तो हम दोनों ही एक दूसरे के लिए है ना, और मैंने तो हमेशा से आपको अपना बच्चा ही समझा यार। अक्ष कहते हैं, श्रुति मैं कैसे? श्रुति कहती है, अक्ष मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अधूरी हूँ तुम्हारे बिना, एकदम अधूरी। और वो अक्ष की आंखों में देखने लगती है। अक्ष भी उनकी आंखों में काफ़ी देर तक देखते रहते हैं। दोनों की आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही होती है। इसी तरह दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लेते हैं और एक दूसरे से लिपट के रोने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे की आगोश में समा जाते हैं और अपनी मोहब्बत को एक दूसरे का सहारा बना लेते हैं। एक दूसरे की मोहब्बत में खोने को तैयार हो जाते हैं। अपने दर्द को अपनी मोहब्बत से मिटाने लगते हैं। अपनी मोहब्बत को अपने ज़ख्म का लेप बनाने लगते हैं और उस मोहब्बत को अपने ज़ख्मों पे लगाने लगते हैं। अक्ष श्रुति की बाहों में होते हैं। श्रुति उनके आँखों पे, उनके होठों पे अपनी मोहब्बत का एहसास कराती है, अपने होने का एहसास कराती है और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाती है कि जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं तब तक कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ़ हम दोनों पे हावी नहीं हो सकती। हम जब तक एक दूसरे के साथ हैं हमें कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं। अक्ष को अपनी बाहों में भरती है और उन पे अपनी मोहब्बत की बरसात करते करते उन्हें नींद के आगोश में ले जाती है। जो अक्ष कई दिनों से सही से सोए नहीं थे उन्हें बहुत सुकून की नींद दिलाती है। खुद भी उनके सीने पे अपना सर रखती है और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों की आंखें खुलती हैं, साथ में दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को अपनी बाहों में भरते हैं। श्रुति अक्ष से कहती है, अक्ष हमने जो खो दिया वो शायद दोबारा नहीं मिल पाएगा। अक्ष कहता है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है श्रुति, मैंने हार नहीं मानी, बिल्कुल भी नहीं मानी है। हम बेबी अडॉप्ट करेंगे। मैंने हार नहीं मानी श्रुति, और कभी मानूंगी भी नहीं। आप हो ना मेरे साथ हर वक्त, हर हाल में? श्रुति कहती है, जी हमेशा, हर हाल में। आई लव यू, आई लव यू सो मच। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत ज़्यादा। अक्ष उनको अपने बाहों में भरते हैं और उन्हें ज़ोर से हक करते हैं। श्रुति कहती है, अब उठिए, चलिए ऑफिस जाइए। अक्ष कहते हैं, जाते हैं। ये कह के वो उठते हैं, फ्रेश होते हैं। श्रुति भी एज़ यूजुअल अपने रूटीन में आ जाती हैं। दोनों अपने अपने रूटीन में दोबारा से वापस आ जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। श्रुति सबसे बातें कम करती हैं, मतलब उनके बिहेवियर में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगता है, जो कि उनकी फैमिली काफ़ी अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रही होती है। अक्ष भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, लेकिन वो श्रुति से इस बारे में बात करते हैं कि श्रुति क्या हुआ है, तुम्हारा कुछ बिहेवियर चेंज लग रहा है। श्रुति कहती है, नहीं जान, ऐसा तो कुछ भी नहीं है,
तो अक्ष कहते हैं ये श्योर ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? तो श्रुति कहती है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है? कहते नहीं बस पूछ लिया मैंने। हालांकि अक्ष को श्रुति के ऊपर थोड़ा डाउट होने लगता है कि शायद कुछ तो प्रॉब्लम है। इसी तरह इनकी ज़िंदगी के 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं। मतलब बेबी के डेथ के बाद से 1 महीना पूरा कंप्लीट हो जाता है। और जब श्रुति ने अक्ष को रात संभाला था, उस रात से 2-3 हफ्ते बीत चुके होते हैं। तो अक्ष एक दिन ऐसे ही श्रुति को बैठ के देख रहे होते हैं और देखते हैं कि श्रुति चुपचाप बैठे बैठे अपने आप से कुछ बड़बड़ा रही होती हैं, कुछ बोल रही होती हैं आपस में ही। तो अक्ष एकदम से उनके पास जाते हैं और कहते हैं श्रुति क्या हुआ? तो श्रुति अक्ष से एकदम से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि क्या है, कुछ कहा है क्या मैंने आपको? क्या हुआ है? हर बार यही क्यों पूछना होता है क्या हुआ है? मैंने कुछ बोला है क्या आपको? नहीं ना। तो अक्ष एकदम शॉक्ड हो जाता है श्रुति के इस बिहेवियर से और कहते हैं श्रुति क्या हुआ है? तो श्रुति चुप हो जाती हैं। अक्ष उनको ज़ोर से पकड़ के हिलाते हैं, कहते हैं श्रुति क्या हो गया है? तो श्रुति कहती हैं क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? अक्ष कहते हैं अभी तुम किस तरीके से बात कर रही थी मुझसे? कहती है कि मैं किस तरीके से बात कर रही थी, मैंने क्या कहा है? तो अक्ष कहते हैं कि तुमने अभी चिल्लाया है मुझ पे यार। तो श्रुति हंसती हैं, कहते हैं कुछ भी मैंने चिल्लाया, मैं क्यों चिल्लाऊंगी आपके ऊपर? तो फिर अक्ष उस बात को वहीं छोड़ देते हैं। कहते हैं अच्छा सुनो, रेडी हो जाओ, आज बाहर जाएंगे, ठीक है, डिनर करने के लिए। श्रुति कहती है सच में? कहते हैं हाँ। तो शाम का टाइम ही होता है तो श्रुति जाके रेडी होने लगती हैं। अक्ष कहते हैं तुम रेडी हो जाओ और मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, बाहर से कुछ काम है। तो कहते हैं कि ठीक है। अक्षय बोल के चले जाते हैं। श्रुति अक्ष के जाने के बाद थोड़ी देर तक बैठी रहती हैं और उसके बाद उन नीचे आते हैं किसी काम से और फिर अपने काम में लग जाती हैं। अक्ष थोड़ी देर बाद आते हैं और श्रुति को देखते हैं कि वो किचन में खाना बना रही होती हैं। तो श्रुति के पास जाते हैं और कहते हैं कि श्रुति, कहती हैं हाँ, कि तुम रेडी नहीं हुई? तो कहती हैं किस लिए? तो अक्ष कहते हैं तुम क्या पागल हो गई हो? तो श्रुति कहती है क्या हो गया है? तो कहती है मैंने बोला था ना रेडी हो जाओ, हम डिनर के लिए जाएंगे। तो श्रुति कहती हैं कि कब बोला था आपने मुझसे डिनर के लिए? कुछ भी बेवजह की बातें ना किया करो मुझसे, छूटे कहीं के मुझे डिनर पे ले जा रहे हैं, बोलते तो मैं रेडी नहीं होती। तक्ष कहते हैं तुम्हें क्या हो गया है श्रुति, मैंने अभी तो बोल के गई हूँ थोड़ी देर पहले ही। तो श्रुति कहती हैं कि अच्छा ठीक है, तो मैं जाती हूँ, रेडी हो जाती हूँ, आपने बोला था? तो अक्ष कहता है कि नहीं, शायद मैं भूल गई थी बोलना, सॉरी, मेरे दिमाग में नहीं रहा। और उसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मॉम मुझे श्रुति के साथ कुछ प्रॉब्लम लग रही है। तो उनकी मॉम कहती है मुझे भी, वो चीज़ें भूलने लगी हैं और अकेले में मैंने अक्सर देखा है कि खुद के साथ ही बातें करती रहती है, पता नहीं उसको क्या हुआ है। अक्ष कहते हैं कि मैं सोच रही हूँ उसे डॉक्टर के पास एक बार दिखा दूँ। तो उनकी मॉम बोलते हैं कि मैंने इस बारे में बात की थी अनायशा से, अनायशा ने श्रुति से बात की थी और उन्हें ले जाने का ट्राई भी किया था, लेकिन उस दिन श्रुति काफ़ी वायलेंट हो गई थी और उसने अनायशा के साथ भी बदतमीज़ी कर दी थी काफ़ी। तक्ष कहते हैं श्रुति ने अनायशा भाभी के साथ बदतमीज़ी की? कि हाँ। कि नहीं मम्मी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। कहते हैं उस दिन की थी, यही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहती है, उसने मना कर दिया सीधे सीधे, कह रही है मुझे कुछ हुआ ही नहीं है तो किस लिए जाऊँ। तो फिर अक्ष कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने हिसाब से देखती हूँ क्या बात है। उसके बाद वो श्रुति रेडी होके आती है नीचे और अक्ष कहते हैं चलें बेबी? तो कहती है कि हाँ चलते हैं।
तो वो लोग जाते हैं और वहाँ से उसके बाद जाते हैं, वहाँ डिनर वगैरह करते हैं और वहाँ पे डिनर करने के बाद अक्ष जाके बिल पे करने लगते हैं। श्रुति टेबल पे बैठी हुई होती हैं, वो कह के जाते हैं तुम यहीं बैठना, मैं बिल पे करके आती हूँ। तभी श्रुति वहाँ किसी से बहस करने लगती हैं, कुछ बात हो जाती है शायद, तो वो किसी से बहस करने लगती हैं काफ़ी। तो अक्ष आते हैं उनके पास और कहते हैं क्या हुआ है श्रुति, क्यों लड़ रही हो? कहती हैं कि ये बदतमीज़ी कर रहा था मेरे साथ। तो लड़का कहता है कि मैंने तो इन्हें कुछ कहा ही नहीं, मैं तो यहाँ से चुपचाप जा रहा था, ये खुद ही मेरे पास आके लड़ने लगी कि तुमने किया है सब कुछ, तुमने किया है सब कुछ, क्या किया, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। तो अक्ष कहते हैं कि सॉरी, मैं इसकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ। तो फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। श्रुति अक्ष से कहती हैं कि आपने उसे ऐसे कैसे जाने दिया, उसने बदतमीज़ी की थी मेरे साथ। तो अक्ष कहते हैं ओके ठीक है, मैं उसको बाद में देखती हूँ, अभी घर चले हम। तो श्रुति कहती है कि नहीं, पहले मैं उस लड़के को पहले मार के आऊँगी, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। आप पहले मेरे लिए सबसे लड़ लेते थे, अब आप किसी से नहीं लड़ते हो। तो अक्ष उनको पकड़ते हैं ज़ोर से और उन पे चिल्लाते हैं एकदम से, कहते हैं श्रुति क्या हो गया यार तुमको? तो श्रुति जैसे किसी नींद से जगती हैं और कहती हैं क्या हुआ है अक्ष, क्यों चिल्ला रहे हो आप मेरे पे? तो अक्ष कहते हैं कि क्या कर रही थी अभी तुम, उस लड़के से क्यों लड़ रही थी? तो श्रुति कहती है मैं कब लड़ी उस लड़के से? तो अक्ष कहते हैं श्रुति तुम्हें सच में याद नहीं है या तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही हो? तो जो है श्रुति की आंखें भर जाती हैं। तो अक्ष उन्हें ज़ोर से हक कर लेते हैं और कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं। उन्हें लेके आते हैं, उन्हें गाड़ी में बिठाते हैं और श्रुति कहती है अक्ष मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, मम्मी ने भी कई बार मुझे कई चीज़ों के लिए टोका है, आपने भी टोका है, मुझे याद ही नहीं रहता कुछ, पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं चीज़ें रख रख के भूल जाती हूँ, उन्हीं चीज़ों को ढूंढने लगती हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अक्ष प्लीज़ मुझे इस प्रॉब्लम से निकालिए, प्लीज़ प्लीज़ अक्ष प्लीज़, मैं इस तरह पागल हो जाऊँगी। अक्ष उन्हें हक करते और कहते सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम, ठीक है, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही है और कुछ नहीं है, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक बार डॉक्टर से बात कर लें प्लीज़ मेरे लिए। तो श्रुति कहते हैं कि ठीक है जैसा आप कहिए। उसके बाद श्रुति को लेके वो घर आ जाते हैं और उन्हें लिटा देते हैं, कहते हैं तुम आराम करो। तो श्रुति सो जाते हैं, अक्ष भी फिर श्रुति के साथ ही सो जाते हैं। करीबन रात को आधी रात को अक्ष की आँख खुलती है तो देखते हैं कि श्रुति नहीं होती है बेड पे। तो बाथरूम चेक करते हैं, टेरेस पे जाते हैं तो देखते हैं कि श्रुति कॉर्नर में खड़ी होती है टेरेस के और किसी से बातें कर रही होती है। तो अक्ष जाके चेक करने की कोशिश करते हैं कि किससे बातें कर रही है इस टाइम पे वो भी। तो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं होता, वो ऐसे ही खुद से ही बात करती रहती है और वो अपने हाथों को कुछ इस तरह से रखती है जैसे उसने हाथ में बेबी लिया हो, हाथ में उसके बच्चा और वो उसी से बात कर रही हो। तो अक्ष जब ये देखते हैं तो अक्ष का तो दिमाग पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। वो श्रुति को लेके काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो श्रुति के पास जाते हैं तुरंत और श्रुति को ज़ोर से झटकते हैं और कहते हैं श्रुति तुम यहाँ क्या कर रही हो इस टाइम पे? तो श्रुति को कुछ याद ही नहीं होता, जैसे जब भी उन्हें कोई होश में लाता है तो उन्हें जैसे कुछ याद ही नहीं रहता। वो तुरंत कहते हैं कि मैं यहाँ पे इस टाइम पे पता नहीं। अक्ष वहाँ से श्रुति को नीचे लेके आते हैं और वहाँ उसको लटा देते हैं बिस्तर पे और उसको अपनी बाहों में लेके सोते हैं और उसकी बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं हर तरीके से। कई दिनों तक उसका पूरा ख्याल रखते हैं। उसे डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि इनको कुछ नहीं हुआ है, इन्हें बस सदमा लग गया, ये
उस जोन से बाहर नहीं आ पाई हैं। इनके दिमाग के एक हिस्से में वो तस्वीर बस गई है, उस सदमे को ये बर्दाश्त नहीं कर पाई हैं। अंदर ही अंदर, ऊपर से इन्होंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाया था, लेकिन अंदर ही अंदर ये काफ़ी वीक हो चुकी हैं। तो अक्ष जब ये सुनते हैं तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उस दिन से वो श्रुति का काफ़ी ध्यान रखने लगते हैं। अब आगे क्या हुआ, श्रुति ठीक हुई कि नहीं हुई, ये तो टू बी कंटिन्यूड है। और ये स्टोरी इसी के साथ द एंड होती है कि अक्ष और श्रुति एक साथ हैं, लेकिन श्रुति की कंडीशन ठीक नहीं है। तो इस स्टोरी का क्या एंड है? क्या श्रुति की तबीयत ठीक होगी या इनकी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे या कुछ और चीज़ें होंगी जिससे श्रुति की हालत में सुधार होंगे या हुए होंगे, क्योंकि तो पास्ट की स्टोरी थी। तो अब इसके आगे तो श्रुति और अक्ष जाने। तो ये स्टोरी हम यहीं एंड करते हैं इसी के साथ कि दोनों आज भी एक साथ हैं, एक दूसरे को संभाल रहे हैं। सो बाय बाय गाइस। ये स्टोरी का जैसे मैंने बताया था कि कोई एंड नहीं है स्टार्टिंग में ही, वैसे इस स्टोरी का सिर्फ इतना ही एंड है कि दोनों साथ में हैं आज भी। बाकी श्रुति के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये अगर कभी पता चला तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर।